राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे ही होने चाहिए। बिहारी जी अपनी कृपा और आशीर्वाद आप सब लोगों पर इसी तरह बनाए रखें और जल्दी जल्दी आप सब लोगों को वृंदावन बुलाते रहें। तो मैं सोनिया गोस्वामी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सोनिया वरदान ऑफिशियल में। तो आज का जो मेरा ये ब्लॉग है श्री जी के बर्थ प्लेस पर, यानी कि जन्म स्थान पर। तो आज मैं आपको लेकर के आई हूँ राधा रानी के जन्म स्थान यानी कि रावल। तो मैं आपको पहले तो ये बता दूँ कि राधा रानी का जो जन्म हुआ है वो बरसाने में नहीं, रावल में हुआ है। वृंदावन से रावल की दूरी मात्र आधे घंटे का रास्ता है और बरसाने से रावल की दूरी मात्र 1 घंटे का रास्ता है। तो एक बार इस ब्लॉग को देखने के बाद आप लोग भी ज़रूर आना रावल दर्शन करने के लिए राधा रानी के। तो अब हम आ गए हैं रावल के मंदिर के अंदर। तो ये सीढ़ियाँ हैं जो सीधी मंदिर के लिए जाती हैं। मैं आपको बता दूं राधा रानी का जो जन्म हुआ था वो यहीं पर हुआ था। ये राधा रानी के जन्म स्थान यानी कि उनका घर है। कंस के डर की भय की वजह से राधा रानी को बरसाना ले गए थे भृषवान जी। उनके कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने बड़ी पूजा अर्चना की, बड़ी मन्नतें मांगी कि कन्या रूप में उनके संतान पैदा हो। तो इसी मंदिर के पास में पहले जमुना जी बहती थी जो आजकल किसी कारणवश काफ़ी दूर हो गई हैं। तो उसी जमुना जी में कमल के फूल पर राधा रानी श्री भृषवान जी को मिली थी। और मैं आपको बता दूं कि जो राधा रानी थी उन्होंने अपनी आँखें जब तक नहीं खोली थी जब तक भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी आँखें जब खोली थी जब भगवान श्री कृष्ण पैदा हो गए थे, उसके बाद उन्होंने अपनी आँखें खोली थी। इसलिए राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण से 15 दिन छोटा माना जाता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका रहती है कि राधा रानी बरसाने में ही पैदा हुई हैं। तो ऐसा नहीं है, राधा रानी रावल में ही पैदा हुई थी। कंस ने यहाँ पर भी बहुत अत्याचार किए थे। राधा रानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत सुंदर थी तो इसी वजह से उनको यहाँ से बरसाना ले गए थे। बरसाने में वो पली और बड़ी हुई थी। यहाँ राधा रानी का एक बाल रूप में भी दर्शन होते हैं जो कि सिर्फ राधा अष्टमी के दिन यानी कि उनके जन्म दिवस पर ही वो पब्लिक को दिखाए जाते हैं। ये इस मंदिर की परिक्रमा मार्ग है। तो यहाँ हम परिक्रमा लगा रहे हैं मंदिर में। काफ़ी पुराना ये मंदिर है लेकिन किसी कारणवश इसका प्रचार उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाया। तो देखिए पूरा मंदिर आप लोग मेरे साथ। ये ऊपर जाने का एक रास्ता है तो मैं आपको लेके चल रही हूँ ऊपर की तरफ। हम आ गए हैं यहाँ ऊपर। ये देखिए ये कुंड है, आप इसको राधा कुंड भी बोल सकते हैं। यहीं पर वो जमुना जी बहती थी जहाँ पर श्री राधा रानी कमल के फूल पर भृषवान जी को मिली थी। उन्होंने उनका नामकरण कराया और फिर उनको नाम दिया राधा यानी कि श्री जी। तो ये पूरा कुंड आप देख रहे हैं, ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है। और यहाँ ये कलीर का पेड़ है, बहुत ही छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। पहले यहाँ रावल में सब तरफ इन्हीं सब चीज़ों के पेड़ हुआ करते थे। और यहाँ जो लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, जिनको इस मंदिर की जानकारी है, वो यहाँ मन्नत के धागे बांध करके जाते हैं। और मेरा विश्वास मानिएगा कि आज भी यहाँ धागे बांधने के बाद लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये वरदान की थोड़ी सी मस्ती यहाँ चल रही है।
तो ये मैंने भी एक धागा बांधा है। देखिए मैं आपको बताऊं कि हमें बिहारी जी से जब कुछ भी मांगना होता है ना, तो उससे पहले हमें अपनी श्री जी को बताया जाता है। श्री जी तक अगर हमारी बात पहुंच जाती है तो हमारे ठाकुर जी तो अपने आप उस चीज़ को पूरा कर देते हैं। तो आपको पता ही है कि पहले श्री जी को मनाना पड़ता है, बिहारी जी तो हमारे मान जाते हैं। तो ये मैंने धागा बांधा है। तो आप लोग भी आएँ और जिसकी भी कोई परेशानी, कोई भी कष्ट है तो यहाँ आकर के मन्नत का धागा बांधें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। ऐसी मैं श्री जी से और बिहारी जी से प्रार्थना करती हूँ। देखिए पूरा मंदिर खाली पड़ा हुआ है, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। और उसका कारण ये है कि इस मंदिर की जानकारी लोगों को कम है। तो देखिए ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो राधा रानी की जय ज़रूर लिखें आप कमेंट में। और अगर आज का ये मेरा श्री जी का ब्लॉग आपको पसंद आया है तो मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह अपने ब्रज की यात्रा आप लोगों को कराती रहूं। और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। आज का ये मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था, लेकिन जानकारी बहुत बड़ी थी। तो तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय बिहारी जी की। राधे राधे। मिलती हूँ मैं अपने अगले ब्लॉग में आप लोगों से।